तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भेद पढ़े थे। 8 भेद के बाद आया था हम लोग का काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन का कितने भेद होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन को हम लोग पढ़े थे 3 भेद। क्या क्या? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन को भी हम लोग परिभाषित किए थे। तो क्या लिखे थे हम लोग प्रॉपर नाउन में? इसको बढ़िया से थोड़ा सा याद कीजिए और उसी के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन का परिभाषा। तो इसको आप लोगों को बढ़िया से सीख लेना और यहीं से क्वेश्चन आना शुरू होता है। तो हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, तो उन लोग इंग्लिश में लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो उसको भी देख लीजिए। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो इस तरह से इसको याद करना है। तो कभी कभी आता है, मैं बताते जाऊंगा किस तरह से प्रश्न भी आता है। तो कभी कभी आता है कि प्रॉपर नाउन को परिभाषित कीजिए और 5 उदाहरण दीजिए। तो इसको अब अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे उदाहरण देते हुए। तो जैसे लिखेंगे तो आपको ये याद रख लेना है कि परिभाषा क्या बोल रहा है। खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ठीक है, तो आप जैसे में सुंदर ढंग से समझिए तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे में लिख रहे हैं लिख लीजिए। जैसे पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो पर्सन में व्यक्ति, एनिमल जानवर, प्लेस जगह, थिंग वस्तु। अब पर्सन में खास नाम लेंगे तो क्या क्या लेंगे? जैसे राम, गीता, सीता। अब अपना नाम से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मनोरंजन, संतोष, संध्या, मोनिका, शिवानी। इस तरह से समझना है, मैंने अपना नाम से हम लोग उदाहरण को समझेंगे। तो इस तरह से खास नामों को ही हम लोग प्रॉपर नाम कहेंगे। क्लियर? अब चलते हैं आगे। एनिमल, जैसे कि जानवर। हम लोग कभी कभी सुने होंगे, बहुत कोई गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता को भी नाम देते हैं। जैसे मोती, ठीक है, टोम। तो इस तरह से कोई कोई जानवर को भी नाम देते हैं। तो खास नाम हो गया, तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाम। इस तरह से आगे चलते हैं। प्लेस, जगह। जगह मतलब क्या समझे? जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। जैसे बरंगा, उर्किया, मनवारपुर, कोचिंग सेंटर बरंगा। तो ये हो गया जगह। तो इन सब नामों को भी हम लोग प्रॉपर नाम कहेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है आपका थिंग, वस्तु के नाम। तो क्या वस्तु हो जाएगा? तो इसको ध्यान देना है। तो किस वस्तु का नाम होता है? तो जैसे वस्तु तो बहुत सारा होता है, जैसे पेन। तो पेन प्रॉपर नाउन नहीं होगा, तो उसको अलग से पढ़ाएंगे कि पेन क्या है। तो पेन का भी देखिएगा, आप जाइएगा दुकान तो आप क्या बोलते हैं? पेन दे दीजिए, एक पेन दीजिए ना भैया। तो क्या बोलता है? पेन नहीं देता। चाहे दे भी देगा तो उस समय आप बोलिएगा नहीं, हमको ये पेन नहीं चाहिए, सेलो पेन चाहिए, हमको रिनोल्ड चाहिए। तो यही जो नाम बोले पेन का, यही है प्रॉपर नाम। रिनोल्ड, सेलो, आजकल तो 3G 4G बॉल पेन इस तरह भी आ रहा है। तो इस तरह के नामों को ही हम लोग प्रॉपर नाम कहेंगे। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो बढ़िया से समझिए। और इसका लिखने का भी तरीका होता है। तो इंग्लिश हम लोग तभी सीख सकते हैं बढ़िया से, लिखने भी जानना होगा।
और यही चूक कर जाते हैं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं अब लोगों को सिखाने के लिए, केवल पढ़ा के पार हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग वीडियो को धीरे धीरे करके, जूम करके, पॉज करके, डाउनलोड करके बार बार पढ़िए और समझिए और उसका नोट्स बनाइए। तो जैसे कि मैं बोल रहा था लिखने का तरीका, अब प्रॉपर नाउन जब लिख रहे हैं कैसे भी लिख देने से नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, प्रॉपर नाउन हर हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, इसको ध्यान देना है। नहीं तो बहुत कोई ऐसे तो जानते हैं, जैसे यह एक पेन है, यह एक कुत्ता है, तो इस तरह से उदाहरण लिखते हैं। जैसे यह राम है, तो जब लिखने की बारी आती है तो वहां मिस्टेक करते हैं। और परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा तो लिख के ना पास करेंगे, तो वहां पर हमारा नंबर घटता है। तो वही सब हम सुंदर ढंग से आप लोगों को बता रहे हैं, उसको किस तरह से परीक्षा में लिख के आइएगा। तो यही सब बारीकी से रे कोचिंग सेंटर में बताया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसे दिस इज राम, या राम है, तो यहाँ पर जब राम लिखिएगा, दिस इज राम, तो राम लिखिएगा तो पहला अक्षर वो कैपिटल होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए क्या, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन के बाद आता है हम लोग का काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। तो पहले सुन लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे। तो काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे किसको किसको हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, बुक, इस तरह से जितना भी जानते हैं, तो उसको हम लोग उतार लेंगे। देखो उतार लो यहाँ से। जैसे काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। क्लियर। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, ए नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए काउंटेबल। क्लियर। माने जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। अब जैसे में लिख लेंगे पेन, बुक, ए, डो। तो परीक्षा में आता है काउंटेबल नाउन को छांट करके लिखिए। तो इस तरह से हम लोग यदि 10-20 याद रखेंगे और तो उसको हम लोग सही ढंग से उत्तर दे सकते हैं। काउंटेबल नाउन वहाँ सब मिला के दिया रहेगा, तो काउंटेबल नाउन को हम लोग को छांट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसको याद भी करेंगे। और उदाहरण हम तो यहाँ 2-4 ही लिखे हैं, तो उदाहरण आप लोगों को 10-20 लिख लेना होगा और फिर देंगे क्वेश्चन, उसको फिर बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। क्लियर। तो किसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे चाय, पानी, चावल, तो उसको जैसे में लिख लेंगे हम लोग टी, वाटर, राइस, इस तरह से कई उदाहरण हम लोग लिखेंगे। तो ये भी यदि परीक्षा में आएगा तो हम लोग सकेंगे। तो इस तरह से इंग्लिश को हम लोगों को काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन को सुंदर ढंग से छांट लेना है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आता है, उस एक्सरसाइज को अलग से हम लोग को बनाना है। तो वो एक्सरसाइज हम दिखा देंगे और प्रश्न देंगे और उसको आप लोग बना दीजिएगा। तो ठीक है, तो यहीं पर आज हम लोग नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जो बताए थे 3 भेद होते हैं, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। और अगला क्लास में हम आप लोगों को प्रश्न देंगे, कुछ बनाने बोलेंगे, वो सबको बना के रखिएगा। और ये जितना भी पढ़ा है ये परिभाषा सब अगला क्लास में हम सुनेंगे आप लोगों से पहले, उसके बाद कहीं आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।